नमस्कार दोस्तों। क्या आपको जिलों की राजधानी के यानी कैपिटल के नाम पता है क्या? आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले की कैपिटल का नाम पता है क्या? आपको किसी भी जिले की कैपिटल का नाम पता है क्या? मुझे तो नहीं पता है। और क्या आपको पता है मोदी जी इतना रिलैक्स कैसे रहते हैं? क्या आपको पता है कि मुस्लिम देशद्रोही होते हैं? और क्या आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सबसे विद्वान होते हैं? और क्या आपको पता है हेमंत सोरेन जेल में है या नहीं है? जी हां, सवाल यही है। और सवाल ये क्यों है, इस पर आता हूं। हमारे प्रधानमंत्री के ज्ञान से पूरा दुनिया उनसे प्रकाश पाती है। आखिर वो विश्व गुरु हैं। और नरेंद्र मोदी की शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो इतने महान इंस्टीट्यूट्स में, स्कूलों में और सब जगह हुई है कि उनका ज्ञान अद्भुत है। चाहे उनकी साइंस हो, चाहे उनकी रॉकेट साइंस हो, चाहे दूसरे तमाम और पॉलिटिक्स के ज्ञान हो, भौगोलिक ज्ञान हो, इतिहास के ज्ञान हो, हर ज्ञान में वो, तभी तो उन्हें लोग विश्व गुरु कहते हैं। पूरी दुनिया उनके प्रकाश से, उनके ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तमाम धर्म उनके कहे वचनों से चलते हैं। और कोई और चले न चले, कम से कम कथित तौर पे हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो उन्हीं के हिसाब से चलता है। जी हां, ये स्थिति क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी गुजरात में पैदा हुए थे, जहां पैदा हुए और उन्होंने बताया कि वो चाय बेचते थे स्टेशन में, बड़नगर में। साहब, जब वो बता रहे थे बचपन में चाय बेचते थे, वहां स्टेशन नहीं था, लेकिन आप सोचिए वो कितने बड़े भविष्य दृष्टा थे। उन्हें पता था इस जगह स्टेशन बनेगा कभी ना कभी। चाय बेची। याद करिए, वो गुजरात में चले जा रहे थे, एक आदमी अपने स्कूटर में ट्रैक्टर का पूरा वो लेकर के जा रहा था, पाइप, वो ट्यूब पूरी गैस भरा हुआ। उन पूछा तो उसने कहा मैं घर के उससे गोबर से गैस बनाता हूं और वो ले जाता हूं और उससे खेत में इंजन चलाता हूं। हुआ ना गजब का काम। ये प्रधानमंत्री को बता सकता है, स्कूटर में वो लाद के ले जा सकता है, ट्रैक्टर का बड़ा जो ट्यूब होता है। यह आप समझिए। इसके बाद आप याद करिए, वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं कि गुजरात में उनका एक परिचित चाय वाला जो नाले के बगल में चाय बेचता था, वो नाले में पाइप डाल करके और गैस निकाल करके और चाय बना के बेचता था। उसका ईंधन लगता ही नहीं था, उसे गैस सिलेंडर की जरूरत ही नहीं थी। आपको याद होगा रॉकेट साइंस का, आप याद करिए, प्रधानमंत्री ने बताया था कि रडार जो है पकड़ नहीं पाएंगे। मैंने बोला कैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक करना, बादल होंगे, जिस समय बादल होंगे उस समय करना, आपके पूरे विमान जो है छिप जाएंगे, लड़ाकू विमान, और आप सट से जाना, सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। याद करिए। ये मूर्ख है वैज्ञानिक जो कहते हैं रडार किसी भी स्थिति में पकड़ सकता है। इन्हें पता ही नहीं है। इनको तो शिक्षा लेनी चाहिए मोदी से। उन्होंने तमाम सारे और इजाद किए ज्ञान, कितने इतने ज्ञान है कि मैं क्या बताऊं। याद करिए, संत कबीर नगर में उन्होंने कहा कि गुरु गोरखनाथ जी, गुरु नानक देव जी और जो है संत कबीर दास जी एक साथ बैठ के यहीं चर्चा किया करते थे। आप देखिए, सबके जीवन में शताब्दियों का अंतर है, लेकिन मोदी जी हैं
किसी की भी साथ में चर्चा करा देंगे। एक इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था। अब सोचिए कितना बड़ा ज्ञान है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान 1100 कुछ में मरे थे और जो है मोहम्मद गोरी 1200 कुछ में मरा था, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ सालों का जो अंतर है उससे क्या फर्क पड़ता है, मारा उन्होंने। तो इसी तरह से तमाम सारी चीजें, उनके ज्ञान का आप अद्भुत भंडारण देख सकते हैं। और उसी कड़ी में आज उन्होंने एक नया ज्ञान दिया। उड़ीसा में वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा कि नवीन बाबू को उड़ीसा के जिलों की कैपिटल के नाम तक पता नहीं होंगे, जिलों की कैपिटल के नाम। कितनी बड़ी बात कही। इतने सालों से वो मुख्यमंत्री हैं और सचमुच उन्हें नहीं पता है कि जिलों की कैपिटल के नाम क्या है। आपको पता है क्या? देखिए, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं कि उन्हें पता है, किसी और को नहीं पता है। तो आप इससे समझ लीजिए। चलिए, तो ये मोदी का ज्ञान है। और उनके आप देखिए, आजकल वो इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत उनसे कठिन कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी ने उनसे सवाल पूछ लिया, इंडिया जानना चाहता है कि आप इतने चुनाव के दौरान भी रिलैक्स कैसे रह लेते हैं। रिलैक्स। सोचिए, अपने गार्डन में मोदी जी इंटरव्यू देते वक्त भी फाइल दबाए हुए थे। हालांकि आप याद करिए, जब वो मुख्यमंत्री थे तो बता रहे थे कि मेरे सेक्रेटरी फाइल लेके आए। मैंने कहा ये फाइल कई दिन पड़ी रही, जब आए फिर दुआ। हमने कहा ये फाइल कौन पढ़ेगा, मैंने हाथ नहीं लगाया। और मैंने कहा जो बता दो क्या है और उसके बाद में कर लो। तो आप समझ लीजिए, लेकिन मोदी जी फाइल दबाए। कल्पना कर लीजिए कितना बेचारे मेहनत करते हैं फाइल दबा के। तो वही इतना कठिन क्वेश्चन था कि उनको जवाब नहीं सूझा, घबरा गए मोदी जी उन सवाल से। आप याद करिए, रूबका लियाकत ने पूछा था कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं मोदी जी। मोदी जी की हालत बिगड़ गई थी, कैसे बताएं वो कैसे इतना काम कर लेते हैं। याद करिए, अक्षय कुमार ने सवाल किया था कि आप आम कैसे खाते हैं काट के। अब मोदी जी सोचते रह गए, जवाब देने में हालत बिगड़ गई थी। वैसे ही अब जो है ये पूछ दिया। इसके पहले आप देखिए, एएनआई की जो मालकिन भी है, एडिटर है, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने पूछा, मोदी जी घबरा गए। ऐसे ही तमाम और लोग कि कैसे आप देश के लोगों के लिए इतना कर लेते हैं मोदी जी। मोदी जी परेशान हो गए, हम कैसे बताएं इतना कठिन सवाल। ये देखिए, न्यू इंटरव्यू होते हैं। लोग फालतू की बात करते हैं, मोदी जी इंटरव्यू नहीं देते। इतने अच्छे अच्छे इंटरव्यू देते, 3-3 लोग बैठते हैं और ऐसे सवाल होते हैं, हालत बिगड़ जाती। और उसके बाद वो ये कहते हैं, वाह मोदी जी आपने क्या जवाब दिया है। मतलब लाजवाब कर देते हैं, सवाल ही खत्म हो जाता है। जय। चलिए, छोड़िए मोदी जी की बात। मोदी जी जो कर रहे हैं उसके बारे में तो आप विश्व गुरु हैं तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आगे बात करते हैं उनके पार्टी के गिरिराज सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुसलमान देशद्रोही होते हैं और इसलिए मुझे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। हालांकि केरल में एक टिकट दिया,
क्यों दिया उसके पीछे वजह है, लेकिन वैसे देते नहीं है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। तो आप समझ लीजिए। तो एक तो ये, लेकिन मोदी जी ने आज कहा कि नहीं, मुसलमान गलतफहमी का शिकार है, हमसे ज्यादा उनके लिए कौन करता है। ये भी बात सही है। जब वो ये कहते हैं, वो जो कहें वो सही मान लीजिए। तो यह है। उसके अलावा आपको याद होगा, पीछे जब सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और ये सब मिलकर के सरकार चला रहे थे, उस समय जब ये स्थिति हुई थी और मणिपुर में बेटियों के साथ में जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद में गुस्सा करके भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने बीजेपी छोड़ने की बात कही थी, वीडियो बनाया। वो गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंचे तो साहब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी हिल गई। अरे विनोद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया, इतने बड़े जनाधार वाले नेता ने, हिल जाएगी। जैसे एक कांग्रेस पार्टी में वो महिला होती थी राधिका खेड़ा, बड़ा मुझे याद है, चुनाव के दौरान विज्ञापन बांटने के नाम पे कमीशन खाने का और तमाम सारी चीजें करने का अखबारों के साथ डील हुई थी। तो वो डील करने वाली वो बताती है कि सब भ्रष्ट हैं, सारे विरोधी दल भ्रष्ट हैं, सारे वो हैं, क्या किया है राहुल गांधी को तो कुछ नहीं है, पता ही नहीं है उसको, ये है। कांग्रेस हिल गई, खत्म हो गई कांग्रेस। अब आप समझ लीजिए। इसके बाद में आप देखिए, इसी तरीके से कुछ और भी आ जाते हैं। तो जब वो लोग आ जाते हैं तो आप सोचिए, मोदी जी तो मोदी जी, फिर समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कन्हैया कुमार जैसों को टिकट देते हैं, उन्हें पार्टी में रखते हैं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। आरजेडी जैसे जंगल राज वालों के साथ में खड़े हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं। भाई तब भी तो सरकार बनाए थे जब आप आए। बहरहाल कोई बात नहीं। तो ये इस तरह की बातें, आखिर ये बातें हो क्यों रही? अब सवाल यहां, क्योंकि आज प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में थी, और वही महाराष्ट्र में थी जहां पीछे कल नरेंद्र मोदी थे। और हालत ये कि नरेंद्र मोदी के में तो चंद लोग थे। स्थिति यह है, प्रियंका गांधी के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा था। लोग घबराए हुए से बिल्कुल एकदम खड़े थे। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति है, उससे आप मान लीजिए कि हालत बिगड़ी हुई थी। और जब हालत बिगड़ी हुई हो तो घबराहट होती है। उस घबराहट में आज नरेंद्र मोदी उड़ीसा में अपना संतुलन खो रहे थे। और जब वो संतुलन खो रहे थे तो उधर आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी चुनौती दे रहे थे और कह रहे थे, मैंने आज तक कभी भी किसी को जिताने के लिए या कहने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज मैं कह रहा हूं, शर्मिला मेरी बहन है, इसे जिता के भेजना, इसकी लोकसभा में जरूरत, आपकी आवाज बनना चाहिए। ये वही है शर्मिला रेड्डी जो राजशेखर रेड्डी की बेटी है। वही राजशेखर रेड्डी जो मरते समय तक कांग्रेसी थे, लेकिन उनके बेटे ने जा करके नरेंद्र मोदी के आगे मत्था टेक दिया। और अब चंद्रबाबू नायडू ऐसे ही मत्था टेके हुए। तो आप इससे समझिए, इस तरह के लोग। तो जब यह स्थिति होती है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ में राहुल गांधी तथ्यों पे बात करते हैं, जिस तरह जनसैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जनता उमड़ रही है, हमने कल उत्तर प्रदेश में देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लहर, नरेंद्र मोदी को वाराणसी से डर लगने लगा है। हालत यह है, कल अक्षय तृतीया के दिन अजय राय ने अपना नामांकन किया और देवरिया में
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने नामांकन किया। तो उस स्थिति में वाराणसी पे तो सबकी नजर है, और हालत यह कि वाराणसी में एक जनसैलाब आ गया। अजय राय के साथ में ऐसा भीड़, ऐसा वो कि एक आंधी बन रही थी। तमाम सारे लोगों के, मित्रों के मुझे फोन आया और वो एक कहते हैं कि भाई साहब, अब की तो लग रहा है कि कहीं मोदी हार ना जाए। हमने कहा ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूं कि वहां हालात बदले हुए। बहरहाल उन्हें आप समझ आ रहा है, लेकिन हालात कमोबेश इसी तरह के। इससे आप समझ लीजिए, यही वजह है कि नरेंद्र मोदी बार बार संतुलन खो रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं तो उनकी भाषा वो हो जा रही है, वो गलती से टेलीप्रॉम्प्टर में कुछ और चल जाता है तो शायद वो अडानी अंबानी को भी कहने लगते हैं टेम्पो भर भर के। अब जब दुनिया सवाल कर रही है कि टेम्पो भर भर के क्या क्या स्थिति है, तो उस स्थिति में उनकी हालत बिगड़ी हुई है। और जब हालत बिगड़ी हुई हो तो आप यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं। और नरेंद्र मोदी जब डर गए हो तो खेल भी समझ। तो आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं, नरेंद्र मोदी के लिए डर का विषय है। इसलिए शायद नरेंद्र मोदी आज इस हालत में मानसिक संतुलन खोते हुए दिखाई देते। तो आप यह मान के चलिए कि राहुल गांधी ने जो कल कहा, अब नरेंद्र मोदी की कहानी खत्म है। और राहुल गांधी ने कल जो जो बातें बताई कि जिस तरह से उनसे ईडी डरती है, जिस तरह के हालात हैं, वो सब चीजें सुन करके और चुनौती के साथ कहते ईडी कैसे डरती, तो वह देखिए। उधर एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको नरेंद्र मोदी ने जेल में डाल दिया। तो आदिवासी समुदाय इस बात को लेकर के गुस्सा है कि आपको एक आदिवासी बर्दाश्त नहीं है। तो जब एक आदिवासी बर्दाश्त ना हो, एक दलित बर्दाश्त ना हो, तो यही स्थिति होती। क्यों? क्योंकि ये मनुवादी है। मनुवादियों को कैसे बर्दाश्त हो? तो आज हम यह बड़े स्पष्ट देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उस हालत में आकर खड़े हो गए हैं कि वो जवाब नहीं दे पा रहे और मीठे मीठे इंटरव्यू करा करके अपने आप को विश्वगुरु बताने की कोशिश कर रहे हैं। वह ज्ञान दे रहे हैं जो ज्ञान शायद कक्षा 1 का बच्चा भी ज्यादा जानेगा। हमारे एक मित्र ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की टीम कहती है कि वो चौथी पास राजा, चौथी पास का भी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा साहब। छोड़िए आप दूसरों की बात। तो इससे आप खेल समझ सकते। तो यह हालात हैं, इसलिए आज देश की यह हालत। बहरहाल पढ़ा लिखा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि उसे ज्ञान होना चाहिए, जनता का दर्द समझना चाहिए। तो राहुल गांधी वही कहते हैं, मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैं जनता की आवाज हूं, जनता का दर्द हूं, जनता का मुद्दा, मैं उनकी बात करता हूं, इसलिए मैं राहुल गांधी। तो अब आप समझ लीजिए आपको किस ज्ञान का चाहिए अगला प्रधानमंत्री, जो आपके दर्द को समझे या गोबर गैस और जाने क्या क्या कराए। फैसला आपका। जय।